तो देखिए, नई संसद में आज पीएम मोदी पवित्र सेंगोल की स्थापना करेंगे। शनिवार को अधिनम महंतों ने इसे पीएम मोदी को सौंपा। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, सेंगोल को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सेंगोल को वॉकिंग स्टिक बताकर प्रयागराज के आनंद भवन में देखने के लिए रख दिया गया था। देखिए रिपोर्ट। அனைவருக்கும் வணக்கம். ओम नमः शिवाय. शिवाय नमः. हर हर महादेव. जिस पवित्र सेंगोल को मामूली छड़ी बताया गया, जिस राजदंड से जुड़ा था देश की आजादी का इतिहास, अब प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से मिल गया सेंगोल को सम्मान। आज देश में जब नई संसद के उद्घाटन के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी, तब उस सेंगोल यानी राजदंड का खोया सम्मान भी लौटेगा, जिसे आजादी के बाद पिछली सरकारों ने भुला दिया था। प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा गया राजदंड। आज संसद में स्थापित होगा सेंगोल। नई संसद के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले शनिवार शाम को इस पवित्र सेंगोल को पीएम मोदी को सौंपा गया। इसे सौंपने के लिए मदुरई अधिनम मंदिर के मुख्य महंत अधिनम हरिहरादास स्वामीगल समेत तमिलनाडु के बाकी अधिनम भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और उन्हें ये ऐतिहासिक राजदंड सौंपा। आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इस सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। 5 फीट लंबे इस सेंगोल को हाल ही में प्रयागराज से दिल्ली के म्यूजियम में लाया गया था। सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में पोडियम पर स्थापित किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि सेंगोल को आजादी के बाद उचित सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन इसे प्रयागराज के आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक कहकर इसका अपमान किया गया। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमयी स्थान दिया जाता, लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर 1947 में तिरुवदुतुरई के अधिनम ने विशेष सेंगोल को बनाया था। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि भारत की महान परंपरा के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में अब स्थापित किया जा रहा है। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया और कहा कि भारत की आजादी में तमिलों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जिसके वो हकदार रहे हैं। तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही है। बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को
प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ। अब आपको यह भी बता देते हैं कि देश की आजादी और भारतीय लोकतंत्र के मंदिर से जुड़ी इस निशानी की खासियत क्या है। 5 फीट लंबे चांदी से बने इस सेंगोल पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इसके ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान है और इस पर झंडे बने हुए हैं। 1947 में इसे तमिलनाडु से मंगवाया गया था और आधी रात को पंडित नेहरू ने माउंट बेटन से इसे स्वीकार किया, जिसका मतलब था पारंपरिक तरीके से भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथों से हमारे पास आ गई है। 1947 के बाद नए संसद भवन के साथ ही एक बार फिर इतिहास करवट ले रहा है। गुमनामी के अंधेरे में गुम हो चुके सेंगोल की चमक लौट रही है, जिसे पूर्व की सरकारों ने अहमियत नहीं दी थी, जिसे विपक्ष ने भुला दिया था। नई संसद के जरिए अब उसका खोया सम्मान फिर लौट रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।